बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात राजधानी यानी कि जयपुर की, जहां पर बड़ी खबर वीकेआई रोड नंबर 16 स्थित विल्सन ऑक्सीजन प्लांट में हादसा हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हड़कंप मचा। हादसे में 2 लोगों की मौत की भी सूचना है। एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिल रही है। घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा है। वीकेआई थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, तो वही आला अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हुए। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर हादसा हुआ, जिसके बाद में अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला और लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये वो जगह जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट होता है, और जब ये ब्लास्ट हुआ उस दौरान कुछ लोग भी यहां पर मौजूद थे और 2 इसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसके चलते 2 लोगों की जानें चली जाती है, जिंदगियां खत्म हो जाती है। तो वहीं एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना भी मिली है, जिसका उपचार चल रहा है। फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है और अब हर एंगल से ये तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार यह हादसा किन वजहों से हुआ। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। जयपुर को सिग्नल फ्री सिटी बनाने के लिए ठोस प्रस्तावों पर काम के निर्देश भी दिए। शहरी परिवहन, यातायात प्रबंधन, भवन उपविधियों के इम्पैक्ट असेसमेंट और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन को अनिवार्य भी बताया। साथ ही सरकारी भूमि से जुड़े लंबित मामलों के तुरंत निपटारे और कार्यालयीन कार्य संस्कृति में सुधार पर भी खासा जोर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर की, जहां पर कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाती है। मुख्य सचिव इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं वी श्रीनिवास, और शहरी विकास पर सख्त निर्देश यहां पर दिए जाते हैं उनके द्वारा। सिग्नल फ्री सिटी बनाने पर जोर दिया गया है राजधानी को, जो कि एक अहम बिंदु है, और तमाम जो अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे बेहद गौर से सुनते हुए दिखाई देते हैं। तो एक तरह से जयपुर की तकदीर बदलने के लिए यहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बारीकी के साथ में चर्चा की जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज टोंक के निवाई दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से केरोद मोड़ स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां से मुख्यमंत्री का काफिला झुलाय रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम स्थल पहुंचा। यहां पर मुख्यमंत्री ने ग्राम उत्थान शिविर का अवलोकन किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक को 370 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और आजीविका समूहों की महिलाओं को चेक भी बांटे। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक जगह जगह पर आमजन ने मालाओं से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, ऊर्जा मंत्री यानी कि हीरालाल नागर, विधायक राम सहाय वर्मा, विधायक राजेंद्र गुर्जर और जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें टोंक के निवाई की, जहां पर दौरे पर आते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ग्राम उत्थान शिविर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक जनसभा करते हैं और ये मंच की तस्वीरें। जो गिरदावर सर्किल पर हमारे ग्रामीण उत्थान शिविर चल रहे हैं, इन शिविरों के माध्यम से आमजन को लाभ कैसे मिले, लेकिन मैंने देखा यहां तो मुझे आप सभी के बड़ी संख्या में दर्शन करने का लाभ मिला है और आप सभी यहां पधारे हैं। इस शिविर के माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ यहां आज लोकार्पण भी हुए हैं और अभी आपके विधायक बता रहे थे कि यहां निवाई के अंदर कितने का काम हुआ है। 1100 करोड़ रुपए के काम तो निवाई विधानसभा के अंदर हुए हैं। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि सभी आप पढ़े लिखे हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए
सरकार ने 2 साल के अंदर एक विधानसभा के अंदर कभी भी 1100 करोड़ रुपए के काम अगर उन्होंने किए हो तो, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान की जनता की जो इच्छा और अपेक्षा है, आम जन जो सरकार से चाहता है, हमने हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है कि राजस्थान का जो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, हमारी सरकार सभी के उत्थान के लिए काम करती है। आज का दिन टोंक जिले के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज टोंक को 370 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों की सौगात भी आज मिली है। आज आपके जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं से जुड़े 282 करोड़ रुपए से अधिक राशि का 48 कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इसी के साथ लगभग 88 करोड़ की राशि से 16 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रदेश में केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार विकास के रथ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पर्यटन मंत्री यानी कि दिया कुमारी के नेतृत्व में पर्यटन को ध्यान में रखकर विकास कार्यों को गति दी जा रही है और इसी कड़ी में प्रदेश की पर्यटन नगरी यानी कि माउंट आबू में विकास कार्य अब धरातल पर उतरते हुए भी दिख रहे हैं। पिछले बजट में सरकार ने मंदाकिनी कुंड और अधर देवी मंदिर के विकास के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और आज आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम ग्रासिया ने विधिवत पूजन अर्चन के साथ में इन विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में माउंट आबू उपखंड अधिकारी यानी कि डॉक्टर अंशुप्रिया, पालिका आयुक्त आशुतोष आचार्य, बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष अक्षय चौहान सहित बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जब यहाँ पर विकास कार्यों की शुरुआत की जाती है। माउंट आबू की तस्वीरें और मंदाकिनी कुंड और अधर देवी विकास कुंड के विकास का दावा यहां पर किया गया। 1.5 करोड़ की लागत से कार्य होंगे, इसका दावा किया गया और यहां पर विधायक साहब ने शिलान्यास किया है। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत देवगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि गजेंद्र सिंह जोधा और उप अधीक्षक नानालाल सालवी के मार्गदर्शन में थानाधिकारी नगजीराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 1 क्विंटल 27 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। यह कार्रवाई 31 जनवरी को पुंगा तालाब पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान हुई। ग्यासपुर की तरफ आ रही एक सफेद स्विफ्ट कार पुलिस को देख करके भागने लगी, जिसे जाखम बांध की तरफ घेराबंदी करके रोका गया। कार सवार चारों आरोपी वाहन छोड़कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भवनलाल विश्नोई, फरसाराम विश्नोई, जसवंत सिंह राजपुरोहित और महेंद्र विश्नोई के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जयपुर के चौमू में बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला और सत्र न्यायाधीश यानी कि रीटा तेजपाल रही, जबकि समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने की। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष चरण सिंह चौधरी और महासचिव मुकेश अग्रवाल ने पद और गोपनीयता की शपथ लेकर अपना दायित्व संभाला। समारोह में मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित न्यायिक, प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी भी देखने को मिली। वक्ताओं ने अधिवक्ताओं को न्याय व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। विधि शासन को मजबूत करने, न्यायिक गरिमा बनाए रखने और आमजन को तुरंत न्याय दिलाने को लेकर के चर्चा हुई। पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल की मौजूदगी में आयोजित ये कार्यक्रम प्रेरक संदेशों के साथ में संपन्न हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, राजधानी की है। चौमू बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। यूडीएच मिनिस्टर यानी कि झाबर सिंह खर्रा भी यहाँ पर आते हैं। मंच पर ये तस्वीरें उनकी देखी जा सकती है। तमाम यहाँ पर दिग्गज मौजूद है, राजनीतिक हस्तियां भी यहाँ पर पहुंचती है।
सुमेरपुर में पशु चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर प्रशासन काफी सक्रिय दिखाई दिया। शनिवार को उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार ने कोलीवाड़ा और नेत्रा स्थित पशु चिकित्सालय के आकस्मिक निरीक्षण किया, तो वहीं तहसीलदार हिमांशु कछवाहा ने सुमेरपुर शहर के पशुपालन विभाग कार्यालय और पशु चिकित्सालय का निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ये निरीक्षण विभागीय शासन सचिव यानी कि सुमित शर्मा के निर्देशों की पालना में किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका की जांच की गई और कार्मिकों की मौजूदगी का सत्यापन भी किया गया। साथ ही मंगला पशु बीमा योजना के लाभार्थियों से फीडबैक लेकर के योजना की प्रगति को जाना। अधिकारियों ने अस्पताल परिसरों की साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और स्टॉक के हालात का भी जायजा लिया। निरीक्षण के बाद में अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई और कर्मचारियों को सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। तो ये तस्वीरें पाली के सुमेरपुर की। कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर में विद्यालय का वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये सुमेरपुर की तस्वीर है। और कैबिनेट मंत्री यानी कि जोराराम कुमावत रहे। समारोह की शुरुआत मंत्री द्वारा सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलन करके की गई, तो वही कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे करके उपस्थित जन समूह का मन मोह लिया। तो ये कल्चरल एक्टिविटी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। विद्यालय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाओं का सम्मान कैबिनेट मंत्री के हाथों किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाह का भी सम्मान किया गया। समारोह में मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बालिकाओं की शिक्षा, उनकी सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, सुमेरपुर की तस्वीरें, जहां पर मंत्री जोराराम कुमावत भी यहां पर मौजूद है। बालोतरा में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन अश्ववेग के तहत हाई इंटेंशन विद्युत लाइन से तार चोरी के मामले का खुलासा किया गया है। एसपी रमेश कुमार के मुताबिक इस मामले में चोरी के दौरान ट्रांसमिशन टावर से गिरने से एक आरोपी की मृत्यु भी हुई थी, जिसका शव अस्पताल में छोड़कर उसके साथी फरार हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए गीड़ा थाना पुलिस ने जांच तेज की और घटनाक्रम का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तनवीर सिंह उर्फ कमलेश और खुशहाल चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, कट्टर और अन्य चोरी में इस्तेमाल सामग्री बरामद की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। जिले में 1 जनवरी से चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन आज जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ में किया गया। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में यातायात पुलिस की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम में सरकार और निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ प्रधानाचार्य और शिक्षक मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं हनुमानगढ़ जिले की है। समापन के मौके पर सीओ सिटी मीनाक्षी चौधरी, यातायात शाखा प्रभारी अनिल चिंदा, पूर्व उपसभापति नगीना बाई सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बच्चों को जागरूक करने के लिए 3 चरणों में गतिविधियां यहां पर रखी गई, जिनमें यातायात नियमों, साइबर सुरक्षा की जानकारी, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और पोस्टर प्रतियोगिता शामिल रही। पोस्टर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। एसपी हरिशंकर ने बताया कि यातायात जागरूकता अभियानों से सड़क दुर्घटना और मौतों में कमी आई है। कार्यक्रम के अंत में यातायात नियमों की पालना की शपथ भी दिलाई गई। हेडक्वार्टर और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा था, जो पूरे राजस्थान में सड़क सुरक्षा माह का अभियान चल रहा था, जिसमें आम जन को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा था। और यहाँ हनुमानगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए,
आम जन को जागरूक करने के लिए, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसी कड़ी में आज यहाँ राजीव गांधी स्टेडियम के हनुमानगढ़ जंक्शन के जो खेल मैदान में विभिन्न स्कूल के बच्चों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। जो 15 स्कूल के बच्चे थे, उनके प्रतिनिधि भी साथ आए हुए थे। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक से संबंधित, इसके अलावा साइबर। सीकर के लक्ष्मणगढ़ की बात करेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री यानी कि श्रवण सिंह बगड़ी का आज जयपुर से सालासर बालाजी के दर्शन करते जाते समय लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में अनेक स्थानों पर बीजेपी नेता मनोज शर्मा और अलका शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता और महिलाओं ने भव्य स्वागत किया। लक्ष्मणगढ़ के नेशनल हाईवे 52 पर तिरुपति होटल, लक्ष्मणगढ़ सालासर तिराहे और उसके बाद में खेड़ी बस स्टैंड के पास में बीजेपी नेता और समाज के लोगों ने प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मान और स्वागत किया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ की ये तस्वीरें। बांसवाड़ा जिला अभिभाषक संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह लियो कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शुभ मेहता और न्यायाधीश महेंद्र गोयल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तो वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शुभ मेहता ने नव निर्वाचित कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में अध्यक्ष जयेंद्र कुमार पुरोहित, उपाध्यक्ष अनीता शाह सहित अन्य सदस्य भी शामिल रहे। साथ ही अतिथियों ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और अधिवक्ताओं के हित में काम करने का आह्वान भी किया। तो ये तस्वीरें बांसवाड़ा की है, जहां पर बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने आज शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें। हाईकोर्ट के जजों की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। साथ ही इस शपथ ग्रहण समारोह में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान भी किया गया। और अब बात चूरू के रतनगढ़ के निजी स्कूल में नाबालिग छात्राओं को शिक्षक द्वारा आपत्तिजनक वीडियो दिखने का आरोप लगाते हुए 65 साल के व्यक्ति ने रतनगढ़ थाने में शनिवार को मुकदमा दर्ज करवाया। शनिवार दोपहर थानाधिकारी गौरव खेड़िया ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति ने रिपोर्ट में लिखा है कि उनकी 8 साल की पोती और एक अन्य 7 साल की बालिका एक निजी स्कूल में पढ़ाई करती है, जहां स्कूल में कार्यरत शिक्षक जो कि हेडमास्टर का बेटा है, वो बालिकाओं को फोन में आपत्तिजनक वीडियो दिखाता है और गंदे सवाल करता है। जब दोनों बालिकाओं ने उन्हें ये बात बताई तो वे स्कूल गए, जहां हेडमास्टर ने तो माफी मांग ली, लेकिन आरोपी शिक्षक ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि ऊंची आवाज में बात मत करो, अपने घर चले जाओ और कोई कार्रवाई मत करना। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2026 का तीसरा दिन पूरी तरह रेगिस्तान के जहाज ऊंट को समर्पित रहा। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें। डेडा नसर ग्राउंड में आयोजित कैमल डेकोरेशन, शान ए मरुधरा प्रतियोगिता, कैमल पोलो और सीमा सुरक्षा बल के कैमल टेटू शो ने देसी विदेशी सैलानियों को खासा आकर्षित किया। बीएसएफ के कैमल माउंटेड बैंड की धुनों पर ऊंटों का अनुशासित प्रदर्शन और कैमल पोलो मैच दर्शकों के लिए काफी रोमांचक रहा, जिसमें बीएसएफ की टीम विजयी रही। भारतीय वायुसेना की एयर वॉरियर ड्रिल ने साहस और अनुशासन का अद्भुत प्रदर्शन भी किया। तो वहीं पनिहारी, मटका रेस और रस्सा कशी प्रतियोगिता में स्थानीय प्रतिभागियों के साथ में विदेशी सैलानियों की भागीदारी ने लोक संस्कृति को जीवंत बनाया। पर्यटन विभाग के मुताबिक तीसरे दिन हजारों पर्यटकों ने मरु महोत्सव का आनंद भी लिया। तो ये मरु महोत्सव की तस्वीरें। हर साल जैसलमेर में मरु महोत्सव देखने के लिए देशी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी आते हैं। Crazy! Everything in India is crazy. Crazy but good. Very fun. But no, Indian women are very, very good at this. English, shit. Well, I shouldn't say that. Very bad. Yeah. No, we're having so much fun. It's my second time in Jaisalmer. From England. Obviously, you probably guessed by the accent. Yeah, it's an amazing place. So colourful. The camels are amazing. Biggest camels in the world. Your military. That was amazing with all the gun displays.
Yeah, having a really, really, really great time. I'm Zoe from Holland. Yuri, this is the tug of war competition. Yes. Have you tried it first time? First time. How tough it was? It was very hard. It was very difficult, especially the teamwork. And the other team was very good, but it was very fun to play. And what about the Indian women? Indian women, too good. They were too good. But you tried a lot. Yes, we tried our very best, but we didn't go through. But it was very fun to play. ये हमारी एक पहल है जो सार्थक रूप ले चुकी है। 38 साल हो गए हैं इस यात्रा को अनवरत चलते हुए, और हमारे साथ में जो मेरे साथी हैं जो साथ चल रहे हैं, और बढ़ती जनसंख्या एक दुखद विषय है, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसकी बढ़ोतरी करें। और क्योंकि ऊंट एक महत्वपूर्ण कड़ी है मरुस्थल में, दोनों का तालमेल बनने से बात होती है। बोलते हैं कि बूढ़े पुराने एक हाथ से ताली नहीं बजता, दोनों हाथ से बजाने से ताली बजता है। ऊंट हमारे बॉर्डर के अंदर बहुत तगड़े साथी रहे कि इनकी याददाश्त बहुत है। रात फेस्टिवल में क्या इवेंट करने वाले हैं बाद में होगा। ये हमारे साथी, इसलिए इनकी याददाश्त भी बहुत ज्यादा क्षमता है। उसके बाद इनका दिमाग जो कंपास की तरह, कंपास जैसे उत्तर की सुइयां बताती, वैसे भी ये दिमाग तगड़ा है। आज जो डेजर्ट फेस्टिवल का तीसरा दिन था, यह मुख्यतः जो प्रातःकालीन सत्र था, इसमें विभिन्न कैमल रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स थे, जिसके अंदर शान-ए-मरुदरा और कैमल पोलो मैच, कैमल टैटू शो आदि प्रतियोगिताएं हुई। इसके अंदर कैमल जो ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता भी हुई, जिस काफी आकर्षण का केंद्र रही। इन सब में और जयपुर से एक और खबर, राजस्थान हाईकोर्ट के 50वें स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख लीजिए। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, राज्य में न्याय व्यवस्था को मजबूत और त्वरित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि तुरंत न्याय सुलभ कराने के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है, जो न्याय के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, अदालतें नियम, व्यवस्था और कानून के सम्मान पर आधारित है और न्यायपालिका तथा सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन से ही न्याय प्रक्रिया और ज्यादा मजबूत होगी। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री यानी कि जवाहर सिंह बेढम, न्यायाधीशों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी भी रही। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज राजस्थान हाईकोर्ट का स्थापना दिवस आयोजित किया गया जयपुर में। आज राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। यह समस्त राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय न्याय सुनिश्चित करने के लिए समर्पित किया है। इस अवसर पर मैं समस्त नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों को भी हृदय से बधाई देता हूं। आपने जो दायित्व स्वीकार किया है वह अत्यंत गौरवशाली है। 3500 से अधिक अधिवक्ताओं की यह सभा स्वयं में इस संस्था की शक्ति और एकता का प्रमाण है। 50 वर्ष यह केवल एक संख्या नहीं है, ये 5 दशकों की तपस्या है, संघर्ष है, समर्पण है और अनगिनत सफलताओं की गाथा है। इन 50 वर्षों में इस संस्था ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अनगिनत अधिवक्ताओं ने यहां से अपनी यात्रा प्रारंभ कर न्याय जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाया। आज हम उन सभी पूर्ववर्ती पदाधिकारियों सदस्यों को नमन करते हैं जिन्होंने संस्था की नींव रखी और इसे यहां तक पहुंचाया है। यह स्वर्ण जयंती हमें प्रेरणा देती है कि अगले 50 वर्षों में हम और अधिक ऊंचाइयों को छुएंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि इसकी अगुवाई अधिवक्ताओं ने ही की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सभी महान विभूतियां विधि क्षेत्र से ही आई। हमारे संविधान का निर्माण इन्हीं विधि वेत्ताओं की दूरदर्शी परिणाम, जो आज भी विश्व का सबसे विस्तृत और जीवंत संविधान है। अधिवक्ता केवल वकालत नहीं करते, वे समाज की आत्मा की आवाज बनते हैं। वे शोषित की पुकार सुनते हैं और उसे न्याय दिलाते हैं। आप सभी संविधान के संरक्षक हैं। आप सभी इस न्याय व्यवस्था की संपूर्ण महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
आपके सहयोग के बिना न्याय की कल्पना संभव नहीं है। आप मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं और लोकतंत्र के प्रहरी हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत करते हुए आज 50वीं वर्षगांठ पर राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद की जिन्होंने शपथ ली है, मेरे अजीज मित्र आदरणीय राजीव जी सोगरवाल साहब, हमारे एजी साहब भुवनेश जी, दीपेश जी महासचिव निर्वाचित हुए और हमारे ही साथी सोमेश जी, संदीप जी और सभी मंच पर बैठे अतिथिगण और विशेष रूप से मंच के समक्ष विराजमान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ के जयपुर पीठ के सभी सम्मानित न्यायाधिपतिगण और मंच के समक्ष यहां से और प्लेटों तक भाई सुन रहे हो ना सब, खड़े हमारे विद्वान अधिवक्ता बंधुओं, मैं नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाओं के साथ इस 50वीं वर्षगांठ पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत करते हुए चित्तौड़गढ़ के कपासन के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक युवती का शव उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि घर से तेज दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डीएसपी हरजीलाल यादव सहित पुलिस, जाब्ता और नगर पालिका के कार्मिक मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में युवती का शव 15 दिन से ज्यादा पुराना प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने घर को सील कर मौका मुआयना किया और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो 15 दिन पुराना शव मिलने से चित्तौड़गढ़ के कपासन में सनसनी फैल गई। पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। अंबिकापुर से बड़ी खबर, नशे में धुत पुलिसकर्मी पहुंचे अस्पताल। शारीरिक परीक्षण कराने अस्पताल पहुंचे। कैमरा देखते ही गाड़ी से उतरकर भागने लगे पुलिसकर्मी। तभी पोल खुल जाती है। तस्वीरों में भी आपने देखा, सड़क पर लड़खड़ाते हुए वर्दीधारी पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया। तो आप देखिए, अंबिकापुर का ये वीडियो है जहां पर एक पुलिसकर्मी ही नशे में धुत होता हुआ दिखाई देता है। एकदम लड़खड़ाते हुए चलता है और ये पूरा वीडियो कैमरे में कैद होता है। क्या कर लोगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ यार। मैं तो आग मोबाइल बंद करो। तो मोबाइल में चालू करूंगा काहे के लिए? मोबाइल तो ये चालू कर रहा है, देखिए। हाँ, कितना मोबाइल बंद करवाइएगा? आप हैं कहाँ से बताइए मेरे को, कहाँ पदस्थ हैं? मैं नहीं हूँ पुलिस डिपार्टमेंट। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है। वर्दी जो है ये झूठा है, आपका टोपी जो लगाए हैं वो झूठा है, ये सब झूठ है ना? हाँ, तो अच्छा ठीक है। क्या कबाड़ा लोग यार? क्या बोले? क्या कबाड़ा लोग? क्या कबाड़ लेंगे? कबाड़ने के लिए तो इतना सारा कबाड़ेंगे ना कि पता भी नहीं चलेगा कि क्या कबाड़ेंगे। भैया ये पुलिस वाले नहीं है, ये झूठा वर्दी पहने हैं, झूठा टोपी पहने हैं, ठीक है? इनको खुद पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। आईजी बंगलाए हैं ना भैया। कहाँ किनको लेके आए हैं? कहाँ लेके आए? ये लाइन साहब सूरजपुर लाइन से लेके आए हैं। किनको? अंबिकापुर लाइन। किनको लेके आए? इनका नाम नहीं मालूम। किसको लेके आए हो? किसको लेके आए हो? इनका नहीं मालूम नाम। पुलिस वाले हैं कि क्या है? इन लोग वो लाइन के स्टाफ है। लाइन के स्टाफ हैं। काहे के लिए लेके आए थे अंबिकापुर? अब इनका पता नहीं, अब इन लोग बताएंगे। फिटनेस कुछ बनवा रहे थे, शारीरिक फिटनेस कुछ बनवाने आए। किस हालत में है अभी दोनों? अब वहीं से बैठ के हम। किस हालत में है अभी? हालत तो नशे में है लोग। शराब के नशे। आपको नहीं? चालक हूँ गाड़ी का। आप भी आरक्षक हैं? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट। अच्छा, सत्य डर है। कहाँ से पीते हैं? लाइन से लाइन से पी रहे हैं? लाइन से बैठ के आए गाड़ी से। कहाँ के, कौन से जिले के? ये सूरजपुर जिला लाइन। बैठे उस समय नशे की हालत में बैठे आप गाड़ी में? जी। तो कौन बोला उनको ले जाने के लिए? वहाँ लाने के लिए? वो वहाँ MTO अच्छा, जो
क्या बोले? उन्नीस से मतलब वो बटालियन छोड़ना है अपना, ये क्या बोलते हैं, सिलफिली और ये अम्बिकापुर पुलिस में। अच्छा, बस। कितने लोग हैं? पंखाजुर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े कापसी की 22 साल की संगीता उसेंडी की प्रेम संबंध में शादी का दबाव न सह पाने पर उसके ही प्रेमी और उसके दोस्तों ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी। 22 जनवरी 2026 को ग्राम बड़े कापसी के रनोबाई उसेंडी के खेत के पास उसका कंकाल मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच शुरू की। जांच में प्रेम प्रसंग का एंगल सामने आया और मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग को बाल न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। जो था मुख्य आरोपी था, जो उसका लड़की का प्रेमी था दिनेश दुग्गा, उसी के द्वारा ही ये पूरा कृत्य किया गया था। उनके साथ में 2 अन्य साथी थे, वो एक का नाम समनदीप है, अब एक जो है विधि से संघर्षरत बालक है, उनको न्यायालय में बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। इनके द्वारा दिनेश दुग्गा के द्वारा मुख्य रूप से लड़की को उसको रास्ते से हटाने के लिए, उनके साथ विवाह नहीं करने के लिए इस तरह से उसको मर्डर किया गया था, तीनों के द्वारा मिल करके। ये दिनेश का ये रहने वाला है, दिनेश दुग्गा सहडुंगरी का रहने वाला है। बाकी तीनों आरोपी सहडुंगरी के रहने वाले हैं, जिसमें से जो विधि से संघर्षरत बालक था वो काम करने के लिए पुणे चल दिया था, या अपने आप को छुपाने या बचाने के लिए चल दिया था, तो वहां से पुलिस जाकर के लेकर के आई है। और चलिए बात रायपुर की। केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद है। केंद्रीय कृषि मंत्री महानदी भवन मंत्रालय में प्रेस को संबोधित करेंगे, साथ ही कृषि संबंधी कई विषयों पर भी खास चर्चा होगी। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कृषि संबंधी कई सब्जेक्ट पर डिस्कशन किया जाना है और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे। बढ़ते आगे, कोरिया से खबर। पटना थाना क्षेत्र में खदान से कॉपर केबल चोरी का बड़ा मामला देखने को मिला है, जब बीती रात खदान से कोयला साइडिंग कटोरा तक बिछाई गई 330 वोल्ट डबल अमाउंट कॉपर केबल वायर को अज्ञात चोरों ने काटकर चोरी किया। करीब 100 मीटर लंबी केबल की अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ग्राम बर्दिया निवासी धर्मेंद्र गोलू राजवाड़े सहित अन्य आरोपियों ने एक राय होकर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने गोबरी नाला के पास पावर सप्लाई बंद कर कॉपर केबल काटकर चोरी की। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चोरी किया गया कॉपर केबल बैकुंठपुर निवासी नरेंद्र प्रसाद गुप्ता को 650 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा गया। फिलहाल पटना थाना पुलिस मामले की तहकीकात कर रहा है। घेराबंदी कर पकड़ के पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पे सभी लोगों ने कुल 8 लोग मिलके और 12 तारीख के रात्रि में घटना घटित करना स्वीकार किए थे और इन्होंने बताया कि उसके अंदर से कॉपर को जला के निकाले थे, जिसमें 38 किलो कॉपर निकला था, जिसको 650 रुपए की दर से बैकुंठपुर के नरेंद्र गुप्ता को बेचना बताया। और साथ ही ये भी बताया कि जो पैसा मिला था उसमें से 2400 रुपए सभी लोगों ने बंटवारा किया। क्योंकि इन्होंने गुप्ता को बेचना बताया है, ये घटना में जो तार काटने के लिए उपयोग किया गया था आरी वो, और आरोपियों से बिक्री की रकम जो बंटवारा में मिली थी वो जब्त किया गया है। और अब बात सरगुजा के बतौली की करेंगे। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। सरगुजा में नशीले इंजेक्शन सप्लाई करने वाला मुख्य सप्लायर गिरफ्तार हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए। बेलकोटा बस स्टॉप पर घेराबंदी करके पकड़े गए हैं दोनों आरोपी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 1200 नग नशीला इंजेक्शन बरामद किए। जब्त नशीले इंजेक्शन की बाजार कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 22C के तहत ये मामला दर्ज हुआ। पूछताछ में पूरे सप्लाई नेटवर्क का खुलासा किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेजा है।